अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन ऑटो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड एक बहुत ही यूजफुल सी वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। ऑटो वॉशिंग मशीन हम लेडीज के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते। वो ये समझते हैं कि ऑटो वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते, स्टेन्स वगैरह नहीं उतरते। तो क्या ये इसमें कोई रियलिटी है या ऐसे ही मिथ है? तो ऐसी क्या रीजंस और मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से ये मशीन कपड़े अच्छे से साफ नहीं कर पाती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे से होने वाली कुछ ऐसी कॉमन गलतियां जिनकी वजह से मशीन में कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो पाते। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मशीन में कपड़े अच्छे से साफ होकर निकले तो फिर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कभी भी मशीन को ओवरलोड नहीं करना। डिफरेंट कैपेसिटी की मशीन्स होती हैं, जैसे 7 kg, 9 kg, 12 kg। तो इन्हीं की जो कैपेसिटी है उसी के मुताबिक ही हम उनमें कपड़े डाल सकते हैं। जैसे कि 9 kg की मेरी मशीन है तो इसमें मैं गर्मियों के जेंट्स के 5 सूट धो लेती हूँ और सर्दियों में जस्ट 4 सूट ही डालती हूँ। इससे ज़्यादा जब हम कपड़े मशीन में डालेंगे तो टब प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएगा। जब मशीन का टब स्पिन नहीं करेगा तो मशीन में कपड़े साफ कैसे धुलेंगे। तो इसलिए कभी भी ओवरलोड ना करें, मशीन को ज़्यादा कपड़े मशीन में ना डालें। अगर कभी गलती से कपड़े डल भी जाते हैं ना तो फिर आपको लगे कि मशीन प्रॉपरली मूव नहीं कर रही तो फिर फौरन से इसको पॉज कीजिए और जो एक्स्ट्रा कपड़े आपने डाले हुए हैं ना वो निकाल लीजिए। जब भी मशीन में कपड़े वॉश करने लगे तो उससे पहले अपनी लॉन्ड्री की छांटी कीजिए, यानी कपड़ों को आप सेपरेट कीजिए। जैसे कि एक दफ़ा आप जितने भी आपके पास वाइट कपड़े हैं उनको वॉश करें, कलर्ड कपड़ों के साथ वाइट कपड़ों को ना वॉश करें, क्योंकि कलर्ड कपड़ों से कुछ ना कुछ तो कलर ज़रूर उतरता ही है और वो वाइट कपड़ों पर आ जाता है और उनकी ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बेड शीट्स होती हैं, टॉवल होते हैं, तो उनको भी आप कभी भी अपने कपड़ों के साथ ना धोया करें। कुछ ऐसी शर्ट्स वगैरह होती हैं जिनके कफ एंड कॉलर बहुत ही गंदे होते हैं, जैसा कि अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो उनके यूनिफॉर्म बहुत ही गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे कफ एंड कॉलर पे आप सोप लगा लीजिए। मैं ऐसे कफ एंड कॉलर को अच्छे से साफ करने के लिए सूफी सोप यूज़ करती हूँ और उनको गीला करके उनके ऊपर इस तरह से सोप लगा के हल्का सा रब करके मशीन में डालती हूँ। या फिर आप 2 डिटर्जेंट को मिक्स कीजिए, यानी पाउडर डिटर्जेंट के साथ आप थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट भी ऐड कर लिया कीजिए। ये डर्टी कफ एंड कॉलर मशीन में कैसे अच्छे से साफ हो पाएंगे, इस पर मेरी डिटेल वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है मशीन की क्लीनिंग से रिलेटेड। जब भी आप मशीन में कपड़े वॉश कर लिया करें तो उसके बाद इसके लिंट फिल्टर्स को आप क्लीन कर लिया करें। लेकिन अगर उस टाइम आप भूल गए तो फिर जब आप दोबारा कपड़े वॉश करने लगे तो उससे पहले ज़रूर इन्हें निकालें और जो भी इनके अंदर लिंट होगा, जो भी इनके अंदर मैल वगैरह पहले वाले कपड़ों की होगी, उसको निकालें। फिल्टर्स को पानी से अच्छे से वॉश करके फिर आप दोबारा से लगा दें और तब कपड़े वॉश करें। जब 2-3 टाइम कपड़े वॉश करने के बाद भी हम इनको क्लीन नहीं करते ना तो फिर इनके अंदर जो लिंट, जो मैल वगैरह इकट्ठी हुई होती है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है और दोबारा से जो हम कपड़े वॉश कर रहे होते हैं ना उनके ऊपर लगने लग जाती है। तो इसलिए इन फिल्टर की क्लीनिंग का जरूर ख्याल रखा करें। आप कपड़ों को वॉश करने के लिए किसी भी कंपनी का डिटर्जेंट लें, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना होगा, हमेशा अपनी वॉशिंग मशीन के लिए वही डिटर्जेंट लें जिसके ऊपर टॉप लोड या फ्रंट लोड मेंशन हो। यानी अगर टॉप लोड मशीन है तो टॉप लोड वाला डिटर्जेंट आपको सिलेक्ट करना है, फ्रंट लोड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटर्जेंट सेलेक्ट करना है। नॉर्मल जो हम डिटर्जेंट यूज कर रहे होते हैं हाथ पे कपड़े धोने के लिए, वो वाला आप मशीन में ना डालें, वरना आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो डिटर्जेंट होते हैं ना ये स्पेशली डिजाइन किए गए होते हैं मशीन यानी ऑटो वॉशिंग मशीन के लिए। तो इसलिए आप मशीन के अकॉर्डिंग ही डिटर्जेंट को सिलेक्ट करें। अगर तो आपके पास इस तरह की ऑटो वॉशिंग मशीन है ना जिसका डिटर्जेंट बॉक्स फिक्स होता है, जैसा कि ये मेरी मशीन का है, तो फिर आप डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट ना डाला करें, क्योंकि ये अंदर कुछ ना कुछ जमा रह जाता है, फिर अंदर फंगस वगैरह लग जाती है और मशीन से स्मेल भी आने लगती है और फिर आपको इन बॉक्सेस को भी क्लीन टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप डिटर्जेंट डायरेक्ट ही डाल दिया करें, बजाय इसके कि आप बॉक्स में डालें। हाँ, जिनके डिटर्जेंट बॉक्सेस बाहर आसानी से निकल सकते हैं वो बेशक डिटर्जेंट डालने के लिए बॉक्स का यूज कर सकते हैं। और कपड़ों के अच्छे से साफ ना होने की जो सबसे बड़ी रीज़न है ना मेरे ख्याल में वो ये है कि हम प्रोग्राम सही सिलेक्ट नहीं करते। आपको पता है कि मशीन में डिफरेंट ये प्रोग्राम दिए गए होते हैं, नॉर्मल, हैवी, डीप क्लीन, वूल। तो ये डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट कपड़ों के लिए होती है। जैसा कि अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हैं फिर तो आप नॉर्मल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैवी का ऑप्शन जैसा कि है वो आप जब बेड शीट्स वगैरह या मतलब जो हैवी किस्म के क्लॉथ होते हैं उनको वॉश करने के लिए यूज़ करें।
अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो फिर डीप क्लीन ऑप्शन को यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको साथ में सोक की ऑप्शन भी मिलती है। यानी जब आप डीप क्लीन मोड को सिलेक्ट करेंगे ना तो मशीन खुद ब खुद कपड़ों को कुछ टाइम तक सोक करेगी, जिससे वो अच्छे से साफ़ हो पाएंगे। अगर आपके सर्दियों के कपड़े हैं तो उनके लिए वूल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसी तरह से आपके लॉन के सूट हैं या सिल्क या आपके प्योर के दुपट्टे हैं तो उनको हमेशा आप डेलिकेट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए वॉश करें, इससे वो ख़राब नहीं होंगे। ये जो डिफरेंट मोड होते हैं ना, इन पे मशीन डिफरेंट वे में स्पिन करती है, तो इसलिए हमेशा कपड़ों को उनके मोड के अकॉर्डिंग ही वॉश करें। और सम टाइम हमने कपड़े वॉश नहीं किए होते, जस्ट स्पिन करना चाह रहे होते हैं तो आप इस मशीन में स्पिन भी कर सकते हैं। और अगर आपके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं, आप जल्दी से उन्हें वॉश करना चाहते हैं, एक आध शर्ट को आप धोना चाहते हैं, तो आप क्विक मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप कपड़ों के लिए राइट प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोसेस पे। तो वाटर लेवल का भी परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। कपड़े आपने ज़्यादा डाल दिए, वाटर लेवल आपने कम रखा हुआ है तो कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएंगे। तो जैसे कि 4 to 5 सूट आप डालते हैं ना मशीन में, तो वाटर लेवल 6 जो है उसके लिए परफेक्ट होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइमिंग पे। तो कपड़ों के अकॉर्डिंग आप वॉश टाइम दिया करें। कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो टाइम बढ़ा दिया करें, अगर कपड़े कम गंदे हैं तो वॉश टाइम ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इवन जब नॉर्मल पे भी कपड़े वॉश कर रही होती हूँ ना, तो मैं कपड़ों को सोक ज़रूर करती हूँ, यानी मशीन को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर देती हूँ 15 to 20 मिनट्स के लिए। इससे भी कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। और फिर आ जाते हैं रिंजिंग पे। 2 टाइम रिंजिंग काफ़ी रहती है। 3 टाइम रिंजिंग जस्ट आपने पानी का ज़ाया ही करना होता है, तो 2 टाइम में कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं, उनमें से अच्छे से डिटर्जेंट निकल जाता है। और लास्ट पे आ जाती है स्पिन टाइम। तो स्पिन टाइम को भी आप सीजन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। अगर तो गर्मियाँ हैं तो जस्ट 2 मिनट्स बहुत हैं, और सर्दियों के लिए आप स्पिन टाइम को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मशीन में कपड़े वॉश हों तो फिर फौरन ही आप उन्हें ड्राई करने के लिए डाल दें। अगर गीले कपड़े मशीन में पड़े रहेंगे तो एक तो कपड़ों में स्मेल पड़ेगी, दूसरा ये है कि मशीन भी आपकी जल्दी ख़राब हो सकती है, उसमें मोल्ड फंगस वगैरह लग सकता है, स्मेल पड़ सकती है, जिसकी वजह से दोबारा जब आप कपड़े वॉश करेंगे तो उनमें से भी स्मेल आएगी। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि कपड़े वॉश करने के बाद फ़ौरन से आप कपड़ों को ड्राई करने के लिए डालें। थोड़ी देर मशीन का लिड जो है उसको ओपन रखें ताकि अच्छे से हवा जो अंदर मॉइस्चर है उसको ड्राई कर दे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किए कि जब हम मशीन में कपड़े वॉश करते हैं तो उन पर छोटे छोटे रस्ट टाइप के स्टेन्स लग जाते हैं, स्पेशली वाइट कपड़ों पे। तो ये भी हमारी ही गलती की वजह से होता है। जब हम अपने मशीन की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं रखते, मशीन के टब को क्लीन नहीं करते, तो फिर मशीन में ये प्रॉब्लम आने लगती है। हर मशीन में मोस्टली टब क्लीन की ऑप्शन मौजूद होती है। जैसे कि इस मशीन में अगर आप प्रोग्राम और सेट दोनों बटन्स को इकट्ठा पुश करेंगे तो टब क्लीनिंग ऑप्शन ऑन हो जाएगी। आपने करना क्या है कि उसमें जस्ट क्लीनर डालना है और मशीन बाकी सारे प्रोसेस खुद ही करेगी, यानी खुद से पानी लेगी। और ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, तकरीबन 12 to 3 आवर्स लग जाते हैं। इस पर मेरी डिटेल वीडियो भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। जब आप न्यू मशीन बाय करते हैं तो फ़ौरन से टब क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन 8 to 9 मंथ आप मशीन का टब क्लीन ना करें। उसके बाद फिर आप ये क्या करें कि 2-3 महीने के बाद टब को ज़रूर क्लीन किया करें। टब क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग टैबलेट्स भी मिलती हैं, इसके अलावा लिक्विड भी होते हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं, या आप विनीगर और बेकिंग सोडा को डाल के भी टब को क्लीन कर सकते हैं। अगर मशीन टब ज़्यादा गंदा हो रहा हो या आपको काफ़ी टाइम हो गया हो इसे क्लीन किए, तो फिर आप जो मशीन के अंदर टब क्लीनिंग ऑप्शन है उसे ही सिलेक्ट करें। और अगर आप मंथ में एक बार उसको क्लीन करते हैं तो फिर आप सिंपली उसके अंदर विनीगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉशिंग लिक्विड डालें। इस पर भी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो बहरहाल उनको डालने के बाद आप फुल पानी से टब को भर लें, यानी मैक्सिमम 10 लेवल तक पानी आ सकता है उसमें, तो फुल भरें और फिर 20 मिनट्स उसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर 20 मिनट्स के लिए आप उसे चला लें और इस तरह से आप टब को क्लीन करें, तो इससे भी टब अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और लास्ट पे एक और बात, मशीन की मेंटेनेंस के हवाले से भी आपको बता दूं कि मशीन के बैक पे जो इनलेट फिल्टर होता है उसको भी 1 महीने के बाद ज़रूर क्लीन किया करें, क्योंकि अगर वो क्लीन नहीं होगा उसमें कोई डस्ट या डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे तो फिर पानी जो मशीन में आ रहा होता है वो बहुत ही कम आना शुरू हो जाता है और मशीन कपड़े वॉश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसलिए उसको भी टाइम टू टाइम क्लीन ज़रूर किया करें। तो ये हैं जी कुछ ज़रूरी बातें, कुछ हमारी मिस्टेक्स जिनकी वजह से ऑटो वॉशिंग मशीन में कपड़े अच्छे से और साफ़ सुथरे वॉश नहीं होते। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी मशीन भी आपको 100% रिजल्ट देगी और आपकी लाइफ में बहुत ही सुकून आएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अच्छी लगे तो फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी कुछ और यूज़फुल सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।